अगर किसी से पुलिस पिस्तौल बरामद करे कि जिसका लाइसेंस उसके नाम पे हो, या मुबैना तौर पे एक ऐसा पिस्तौल बरामद करे कि जिसका लाइसेंस उसके पास न हो, तो ऐसी दोनों सूरत हाल में आपके पास क्या रेमेडी है, और आपको गिरफ्तार करके पुलिस अगर थाने में और हवालात में बंद करती है तो किस तरह आप पुलिस से रिहाई हासिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस ये रिपोर्ट करती है कि आपको उन्होंने रास्ते में जाते हुए पकड़ा, आपसे पिस्तौल या क्लाशनकोफ बरामद हुआ, लेकिन आपसे उस मौके पे उसका लाइसेंस का पता किया गया, लेकिन आपने उनको लाइसेंस पेश नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपको एफआईआर दे देते हैं, आपको हवालात में भेजते हैं और फिर उसके बाद जेल भेजते हैं। तो ये इस सूरत हाल में अगर आप समझते हैं कि आपके पास उस असले का लाइसेंस है, तो इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आप इस तरह करें कि बेल की दरख्वास्त दें मजिस्ट्रेट साहब को, या वो जो बोर है, जिस बोर का भी आपके पास जो असले का बोर का आपके पास असल लाइसेंस है, उस बोर की नोयत के मुताबिक उस अदालत को आप दरख्वास्त दें, बेल की दरख्वास्त दें, और जो कोर्ट होगी वो थाने से उस एफआईआर का रिकॉर्ड जो होगा वो मंगवाएगी, और फिर आपसे लाइसेंस की तलबी करेगी। अगर आप उनको लाइसेंस दिखा सके तो फिलफोर बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोर्ट आपको बेल आउट करेगी उस केस में। कल को उसमें आप जब आप ज़मानत पे रिहा करेगी आपको, फिर आप ज़मानत में पे निकल के आप क्वेश्चन पिटीशन भी कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और अपनी जो एफआईआर है उसको ख़त्म भी करा सकते हैं फिलफोर। और कभी कभार इस तरह होता है कि आपके पास एक असलहे का लाइसेंस नहीं होता, पुलिस एक रिपोर्ट करती है कि आपसे फ़लान असला जो है वो बरामद हुआ और आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, और आप ये समझते हैं कि ये जो असला है ये तो मुझसे नहीं बरामद हुआ, और ये जो पुलिस ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है ये बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या बदनीयती पे दरमदार रखता है। तो फिर ऐसी सूरत में आप के पास वही रेमेडी है कि जैसे आपके पास एक लाइसेंस याफ्ता असले का था, आप फिलफोर जिस तरह भी आपको वो जेल पुलिस भेजती है, तो ऐसी सूरत में आप के पास जो रेमेडी है वो वहाँ से बेल पिटीशन करनी है, ज़मानत की दरख्वास्त देनी है उस अदालत को, और उस अदालत को आपके वकील ने ये बताना है कि ये जो असलहा था ये पुलिस ने ख़ुद से उनके आपके साथ शो किया है, बेसिकली आपसे इसकी बरामदगी नहीं हुई। तो पुलिस जो है ये इस केस में बदनीयती तौर पे उन्होंने एफआईआर काटी है, कोई और ज़ाती रंजिश है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है। तो ऐसी सूरत में जज साहिबान जो होते हैं असले के हवाले से ये जो बेल होती है एज ए मैटर ऑफ राइट देते हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि किसी शख्स की इन केसेस में बेल जो है वो खारिज हो चुकी हो। हाँ, अलबत्ता अगर बहुत भारी मिकदार में किसी से एक असला बरामद होता है तो ऐसी सूरत में पुलिस जज भी यही समझता है कि क्यों पुलिस की इतनी मैलिफाइड थी, तो ये हो नहीं सकता, तो ये जनमन होगा। लेकिन एक आध असला अगर किसी के साथ पिस्तौल या क्लाशनकोफ बरामद भी मुबैना तौर पे होता है तो पुलिस जज साहिबान यही समझते हैं कि शायद पुलिस की बदनीयती हो। तो अमूमन तकरीबन 99% केसेस में पुलिस जो जज साहब होगा आपको बेल ज़मानत दे देते हैं, आप बाहर निकल आते हैं। अब इन दोनों सिनेरियोज में एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है समझना कि वो ये है कि अगर बिलफर्ज पुलिस ने आपको एफआईआर दे दी है, चाहे वो असलाह लाइसेंस याफ्ता हो या गैर लाइसेंस याफ्ता हो, तो दोनों सूरत हाल में कभी कभार इस तरह होता है कि पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी, जो कानूनन वो पाबंद है कि मुलजिम को उसकी एक कॉपी देगा, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है हमारे माशरे में कि पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही होती। तो फिर आप कहाँ से एफआईआर की कॉपी लें ताकि वो आप ज़मानत की दरख्वास्त दें? तो क्योंकि ज़मानत की दरख्वास्त के लिए ज़रूरी है कि एफआईआर की कॉपी आपके पास हो, तो ऐसी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस दिन की एफआईआर चाक हो गई, 24 घंटे के अंदर अंदर उसी एफआईआर की एक कॉपी इलाका मजिस्ट्रेट साहब सुन लें। इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत के में उसकी एक कॉपी जो है पुलिस वाले भेजने के पाबंद हैं, वो भेजते हैं।
आप किसी शख्स को, जो आपका भाई है, बाप है, बेटा है, कज़न है, दोस्त है, आप उनको इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत भेजें। वहाँ से अपने नाम की जो FIR आपकी आई होगी 24 घंटे के अंदर, वो उसकी कॉपी लें। वो आपको कॉपी देंगे, वो भी कानून पाबंद हैं आपको कॉपी देने के, वो देते भी हैं। वो कॉपी आपको दे के आप उसी कॉपी के साथ बेल की पिटीशन लगा के ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा कि अगर बिलफर्ज आपका लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल है, 30 बोर है, तो ऐसी सूरत में 30 बोर पिस्तौल अगर आपका लाइसेंस याफ्ता है, तो जिस तरह आपको पुलिस गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश करती है और वो फिर अमूमन केसेस में फिर जेल के वारंट बनाती है, तो फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आपके जेल के वारंट नहीं बनाती, बिलफोर्स आपको बेल, चूंकि ये बेलेबल ऑफेंस हुआ, काबिल जमानत जुर्म है, तो वो कोर्ट जो होगी, वो अदालत आपको फिलफोर जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर करेगा। साथ में 80,000, 1,50,000 दो नफरी जितना भी कोर्ट समझेगी उनकी सवाबदीद के मुताबिक आपको वो ऑर्डर करेगी कि इतने के ज़मानतनामे आप पेश करें। तो फिर आप के जो अटेंडेंट होंगे वो पहले से ज़मानतनामे तैयार करके रख लेंगे, उस पर अमाउंट सिर्फ नहीं लिखेंगे। जैसी कोर्ट अमाउंट का ऑर्डर करेगी, आप वही अमाउंट उन ज़मानतनामों पे लिखेंगे और फिर कोर्ट को देंगे। फिलफोर कोर्ट वहीं पे आपके ज़मानतनामे मंजूर करके आपके जो हथकड़ियाँ हैं उसको खोलने का पुलिस को हुक्म करेगी और वहीं से आप घर जाएंगे। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मानतनामे जो हैं वो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो कोर्ट 2 श्योरिटीज़, 2 जामीन आप पहले से बराबर कर लें एहतियातन, एक तस्दीक वाला कर लें, वो आपकी उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। कोर्ट फिलफोर्स आपको ज़मानत पर रिहा कर देगी। तो ये थी आज की वीडियो कि अगर आपसे कोई असलहा पुलिस रिकवर करती है हकीकतन या मुबैना तौर पे, तो दोनों सूरत आपके सामने रख दिए हैं कि किस तरह आपकी ज़मानत होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए शुरू बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।